ये एक उस ख़्वाब से शुरू हुआ था जो मैंने फ़र्स्ट ओलंपियन को खलील अख्तर जो हैं उनको ओलंपिक कोटा विन करते हुए देखा और उनकी सेलिब्रेशन को देखा। तो वो ख़्वाब मुझे लगता है कि वो ख़्वाब वहाँ से मेरे दिल के अंदर बस गया था कि मैं भी पाकिस्तान के लिए ओलंपिक कोटा विन करना चाहती हूँ और मैं भी पाकिस्तान के लिए यही प्राउड मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहती हूँ। और आई थिंक सो कि वही एक जो डिज़ायर, एक ख्वाब था, वो मेरे साथ चला। और 2024 में हम लोग एशियंस के लिए क्वालिफ़िकेशंस के लिए गए जकार्ता में। और क्वालिफ़िकेशंस में आई वाज़ लाइक कि मैं श्योर नहीं थी, बट आई वाज़ प्रेइंग कि या अल्लाह बस ये एक लास्ट चांस है, इसमें मुझे क्वालिफ़ाई करवा दें, आई विल बी विनिंग द ओलंपिक कोटा। और मुझे लगता है कि यही एक मौका है। और वो दुआ करते करते मैंने वो पूरा मैच खेला और आई थिंक सो कि मैं क्वालिफ़ाई कर गई थी। तो फाइनल्स खेलते खेलते आई गॉट द सिल्वर मेडल, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हो गई थी। बट स्टिल आई वाज़ अनश्योर कि मेरे पास कोटा आया है कि नहीं। मैं जब वापस आई हूँ, आई वाज़ जस्ट लुकिंग फॉर द ओलंपिक कोटा। मैंने उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि मैं सिल्वर मेडलिस्ट हो गई हूँ। मैं बस वो जब तक श्योर नहीं हुआ, मैं उसी चीज़ को स्क्रीन्स पे ढूंढ रही थी कि डिड द पाकिस्तान गेट द ओलंपिक कोटा और नॉट। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था। और जैसे ही मेरे टीममेट्स ने आके मुझे कंफर्म किया, तो वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था और आई गेट इनटू टीयर्स। मुझे लगता है कि ये वो ख्वाब था जो शायद मैंने उस वक्त नहीं देखा था जब मैंने शूटिंग शुरू की थी, लेकिन मेरे कोचेस ने, मेरे टीममेट्स ने मेरे अंदर उस चीज़ को उजागर किया और बताया कि तुम कर सकती हो। और मैंने वो करके दिखाया। कहते हैं कि अगर अस्पतालों में कम मरीज देखना चाहते हैं तो खेलों के मैदान आबाद करना होंगे, जबकि खेल की दुनिया में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। और जब बात पाकिस्तानी लड़कियों की आती है तो फिर क्या ही कहने हैं। क्रिकेट हो या हॉकी, वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक्स, सब सैलाली परचम हर जगह लहराता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी ओलंपियन कशमाला तलत से। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो ओलंपिक्स है और ये जो पिस्टल शूटिंग है, इसका सफ़र कैसे शुरू किया और आप में ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? अगर पिस्टल शूटिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत अननोन है। अगर किसी से आप पूछें तो किसी को पता भी नहीं होगा। ये इत्तेफाक था या अल्लाह की तरफ से था कि मुझे इस फील्ड में जाना था। तो अल्लाह ने हमें, मतलब हम जेलम में पोस्टेड थे और जेलम में प्रॉपर आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है जहाँ पे पिस्टल शूटिंग सिखाई जाती है और वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो हम लोग जेलम में पोस्टेड थे। वहाँ पे एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट किया था अपनी मदर के कहने पे कि एक हेल्दियर एक्टिविटी के तौर पे। तो उस टाइम तो मैं काफ़ी छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। और बस वो शौक़ में स्टार्ट किया था। पहली नेशनल्स खेली, ब्रॉन्ज़ मेडल आया। और मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट था कि जहाँ मुझे लगा कि मुझे ये करना है और वो मैं करती गई। फ्रॉम 2015 मैंने ये स्टार्ट किया था और विद टाइम 2000 मतलब यूथ, जूनियर, सीनियर तीनों कैटेगरीज़ खेली। और फिर एक्सेप्शनल स्कोर होने की वजह से मुझे आईओसी स्कॉलरशिप अवार्ड हुई, जिस पे हमें जो ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन इवेंट्स होते हैं ना, उसमें जाने का मौका मिला। और उसके थ्रू फिर मेरी ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन हुई। मुझे बताइएगा कि जब आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है तो उस वक्त वो जो जज्बात होते हैं या जो एहसासात होते हैं वो कैसे होती है? मुझे लगता है कि वो कोई भी एथलीट आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता कि उसकी कैसी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी क्योंकि बात उस होती वक्त है। पूरे मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे। वो आपके लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि आप एक जिसका हमारे देखा जाए तो स्पोर्ट्स में एज सच इतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती क्रिकेट के बाद। क्रिकेट के अलावा, हाँ। क्रिकेट के अलावा तो मतलब बहुत कम, कोई 1-2 एथलीट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट फिर भी जब भी आप
एक बड़े लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो वो आपके लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है। और फिर मेरिट पे आप कर रहे होते हो, तो वो मेरे ख़्याल से हर एथलीट का यही जज्बा होता है कि हम कुछ करके आएँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करके आएँ। कश्माला, किसी भी मुकाबले में जब आप मुकाबले में जाती है और मैदान में आप उतर जाती है, तो उस वक्त एक खिलाड़ी के जहन में क्या होता है? मुझे लगता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि आप किस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब जैसा अगर आप नेशनल लेवल पे भी आप जब खेल रहे होते हो तो कंपटीशन इतना टफ़ होता है कि आप बिल्कुल भी कोई एक माइनर गलती भी आपके लिए क्या कहते हैं, आपका डाउनफॉल हो सकती है। और एक मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है वो आपको चैम्पियन बना देता है। तो मुझे लगता है कि ये हर एथलीट को पता होता है कि वो किस लेवल पे खेल रहा है और उसका अपनी कैपेबिलिटी क्या है। तो मुझे लगता है कि हर कोई उस हिसाब से प्रिपेयर करता है और हर कोई पूरी कोशिश करता है। तो जिस टाइम मैं जाती हूँ तो मुझे यही होता है कि मैंने जो सीखा है वो डिलीवर करना है। जो चीज़ मुझे आती, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ के लिए कोशिश नहीं करनी, और जो आता है बस उसको डिलीवर कर दूँ, वही काफ़ी होता है। और एग्जैक्ट उसी को वहाँ पे जो है बिल्कुल, अप्लाई करना है आपने। बिल्कुल। पिस्टल शूटिंग की तरफ अगर हम ज़्यादातर देखें तो मर्द हजरात जो है वो ही चाहते हैं और ख़वातीन को हमने बहुत कम देखा हुआ है। आपने क्यों ऐसे डिसाइड किया कि मुझे पिस्टल शूटिंग की तरफ ही जाना है? मुझे लगता है कि मुझे मुश्किल काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये एक माइंडसेट जो है वो मेरे घर से मुझे मिला है कि जो चीज़ ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे लड़के डोमिनेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती। ये उनको चांस देने की बात है। तो मेरे घर में जो माइंडसेट था वो यही था कि आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जिसके लिए आप कोशिश करते हैं। और ये मैं अपनी मदर का सबसे ज़्यादा थैंक्स करूँगी कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें मतलब हमारे लिए हमारी तरबियत में डाली कि हमें कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगने दी। कि उन्होंने हमेशा मुझे यही बताया कि आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं अल्लाह आपको बिल्कुल देता है, और अल्लाह ने इस चीज़ का वादा भी किया है। तो मुझे लगता है कि वही चीज़ मेरे अंदर थी और मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ और मैंने इसको चूज़ किया। जिस तरह हम फैमिलीज़ में अक्सर देखते हैं तो जो लड़कियां होती है उनको अक्सर इजाज़त नहीं होती या उनको जाने नहीं देते उसी चीज़ में, जिस तरह पिस्टल शूटिंग है। इस तरह के गेम्स में तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, नामुमकिन सी बात लगती है कि कोई लड़की को वो इजाज़त देंगे कि आप जाए और आप स्पोर्ट्स का हिस्सा बने। तो आपके फैमिली का जो रिस्पांस है, आप उसको किस तरह देखती है? क्योंकि लड़कियों को तो अक्सर हम बहुत कम देखते हैं इस तरह के गेम्स में। मैं इस चीज़ में अपनी फैमिली का बहुत थैंकफुल हूँ कि अगर मैं देखूँ मेरे सिर्फ पेरेंट्स नहीं, मेरे बहन भाई भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब एक लड़की होते हुए मेरे ऊपर और मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसा होता है कि लड़कियां घरदारी में होती हैं और ऑल दैट, वालदैन मदर का हाथ बटाती हैं। तो मैं इस चीज़ में कहूँगी कि ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ पे मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं जो कर रही हूँ वो एक बेहतर चीज़ है और मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, उसके साथ साथ मेरे जो बहन भाई हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब अगर मुझे कभी, जब मैं छोटी थी, जब ट्रैवल करना होता था तो मेरा भाई मेरे साथ ट्रैवल करता होता था। उसके अलावा छोटी बहन ने पीछे, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उस पे आ गई, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्ट ज़्यादा किया है। सपोर्ट किया और हर चीज़ को मतलब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने अपने ऊपर डिवाइड कर लिया। ये जो पिस्टल शूटिंग जो गेम है और आप इंटरनेशनल सतह भी गई है और उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये कितना एक्सपेंसिव है और हर कोई बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं? अगर शूटिंग की बात करें, इंडिविजुअली अगर आप बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। एक अगर मैं एयर पिस्टल की बात करती हूँ तो वो 7 to 8 lakhs का आपको सिर्फ परचेजिंग में आ रहा है। अच्छा। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है आपके एमुनीशन वगैरह। तो इस चीज़ में मैं चूँकि नेशनल लेवल पे आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही थी तो मैं आर्मी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने मुझे हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की। वेपन, एमुनीशन, जो ट्रेनिंग एरिया है वो सारा उनका था, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है जी जेलम में, जी। वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो ऑल दैट उन्हीं चीज़ों को की बदौलत मतलब मतलब हमें प्रॉपर कोचेज़ मिले हैं, इंटरनेशनल कोचेज़ मिले हैं वो सब। तो उन लोगों ने उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म कर सकी हूँ। आपके बातों से लगता है कि ये गेम जो है वो काफ़ी मुश्किल भी है। कितना प्रैक्टिस करती है इस गेम के लिए आप? जब आप मुकाबलों में जाती है, ज़ाहिर बात है आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती है, तो कितना प्रैक्टिस इसके लिए करना पड़ता है? अ,
शूटिंग अगर जैसा बाकी स्पोर्ट्स मुश्किल है वैसे ही शूटिंग इंतहाई मुश्किल है। इसमें सिर्फ आपकी फ़िज़िकल बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। आप मेंटली फ़िट भी होने चाहिए। आपकी आई साइट का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को यही लगता है कि बहुत आसान सा गेम है, लेकिन शूट ही ओलंपिक करना है बस, इसमें और क्या है। बस वो निशाना मारना है। वो सबके जहन में वो 9mm ग्लॉक वगैरह की इमेज है कि बस वो नॉर्मल सी शूटिंग है। बट जब आप ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वो टफ़ हो जाता है। हर एथलीट, हर मुल्क का एथलीट एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ। तो उसके लिए जिसका अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑलमोस्ट मेरा दिन के 8 to 10 आवर्स नॉर्मली जो हैं वो शूटिंग में जाते हैं। मतलब अब जैसा जब मैं एक इवेंट कर रही थी तो वो मॉर्निंग इवनिंग में सिर्फ वो कर रही थी, लेकिन जब 2 इवेंट्स आ गए तो वो उसमें फिर डिवाइड करना पड़ता है। 6 to 7 आवर्स में एयर पिस्टल को देती हूँ और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के लिए फिर 3 to 4 आवर्स वो साथ साथ। उसके अलावा फ़िज़िकल जो है और मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं वो दिन में। इस टाइम पे जो यंग लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वो इस तरह के स्पोर्ट्स को अपनी जो हॉबी उनकी होती है उनको शायद ज़्यादा टाइम नहीं देते, सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं। तो वो सोशल मीडिया भी आप साथ साथ यूज़ कर रही होती है या उससे थोड़ा सा ऑफ लेना पड़ता है? नहीं, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो वो बिल्कुल ही मेरी लाइफ से बाहर हो जाता है। वही मुझे बहुत सारे मेरे कोलीग्स कहते हैं कि तुम अगर अपनी प्रोफाइल बेहतर करो, सोशल मीडिया बेहतर करो तो तुम्हें ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे और उसके अलावा तुम्हारी अपनी प्रोफाइल भी अच्छी होगी। बट वही बात है कि हम इतना ज़्यादा आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद जब वापस आते हो तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप स्क्रीन टाइम दे सको और सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल कर सको। कशमाला, अभी तक कितने आपने मुकाबले जो है वो किए हुए हैं और इंटरनेशनल जितने मुकाबले आपने किए हुए हैं उसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि कितने दफ़ा आप और कितने आपने जो मेडल्स है वो जीती हुई है? अगर नेशनल्स की बात की जाए तो इट्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स और मेरा ख़्याल से अब वो गिनना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अच्छा। उसमें अगर मैं मेडल काउंट अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट 27 प्लस गोल्ड्स हैं, और 15 सिल्वर्स हैं और 8 ब्रॉन्ज़ हैं। उसके साथ 15 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट पिस्टल के इवेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे नाम हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट किए हैं उसमें साउथ एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, वर्ल्ड कप्स हैं, ISSF इवेंट्स हैं और एशियन गेम्स हैं और ओलंपिक्स है। जिसमें से जो हाईलाइटेड इवेंट्स हैं उसमें साउथ एशियन गेम्स का टीम सिल्वर है और उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स में जिसमें मेरा फर्स्ट मेडल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो शूटिंग में आया है फ़ीमेल के थ्रू। वो ब्रॉन्ज़ मेडल है, इंडिविजुअल ब्रॉन्ज़ मेडल है। और उसके बाद इंटरनेशनली जो हम लोग एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप खेली है जकार्ता में, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, इंडिविजुअल सिल्वर था और मिक्स टीम हमारा ब्रॉन्ज़ मेडल था और उसके साथ साथ ओलंपिक कोटा था। दैट्स ग्रेट। और मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ ममालिक में भी आप गई है, कौन से मुल्क में जाके आपने जो वहाँ पे मैचेस किए हैं, कौन से मुल्क में आपको ज़्यादा आपने खुद एंजॉय किया आपने? मुझे लगता है मैंने बाकू में एंजॉय किया है काफ़ी ज़्यादा। बाकू बहुत अच्छा कंट्री। और उसमें कौन कौन से ममालिक से लोग आए हुए थे? अज़रबैजान हम लोग गए थे, बाकू में कंपटीशन था एंड आई थिंक सो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी तो ओवरऑल फ्रॉम द होल वर्ल्ड टीम्स थी। ऑलमोस्ट 32 टीम्स जो हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मोर देन 500 शूटर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और मुझे लगता है वो मेरे लिए इसलिए स्पेशल है कि वो फ़र्स्ट टाइम था कि जब मैं बिल्कुल ओलंपिक कोटा मैंने एक पॉइंट से भी नहीं बल्कि इनर 10 से मिस किया था। अच्छा। और आई थिंक सो अगर मैं उसमें वो एक एक्सेप्शनल स्कोर था, नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ था उधर और सिर्फ 10x से मेरा जो है क्वालिफ़िकेशन रह गई थी। कश्मीर, मुझे बताएगा कि शूटिंग जो है ख़ास तौर पे जो है मैं लड़कियों की भी बात करूँगा कि उनके असल ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है या ये सिर्फ शौक़ की हद तक ही होना चाहिए? मुझे लगता है कि शूटिंग लड़कियों को सीखनी चाहिए अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए भी, जैसे हालात चल रहे हैं और ऑल दैट।
ठीक है, आपको अपनी सेफ्टी के लिए ये एक जो है फर्स्ट जो प्रिकॉशन है वो हो सकता है कि आपको लेना ज़रूरी है। बाकी ये है कि शूटिंग इज़ वेरी वास्ट गेम, कि सिर्फ इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ शूट कर रहे हैं और मेडल्स ला रहे हैं। ये आपकी प्रॉपर जो पूरी लाइफस्टाइल है, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम करता है, उसके साथ साथ चेंज करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला मतलब मुझे लगता है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को हाँ, बूस्ट हम करती बहुत सारे है। लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं कि लड़कियों को नहीं आना चाहिए इस चीज़ बिल्कुल। में, और हमारा जो थोड़ा सा वो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो लड़कियों का होना ज़रूरी है। बिल्कुल होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस लाता है, एक ख़ुद एतमादी लाता है वो लड़कियों के अंदर। मुझे लगता है कि उनको पता होना चाहिए कि फिर उसके साथ साथ आपको सिचुएशंस में जो आपने डिसीजंस लेने हैं, लाइक सिचुएशनल डिसीजन जो होते हैं, वो उसमें आपको हेल्प करता है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता दैट्स है। मेक यू स्ट्रांग। हाँ, और आपको पता चलता है कि आपने अगर बाहर कहीं भी उठना बैठना है तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे आप चीज़ों को लेके चलेंगे। लाइक डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ पे मानती हूँ, बट बेशक आप कुछ अरसे के लिए करें या फिर लाइफ टाइम करना चाहते हैं, अपने उसके ऊपर है, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। कशमाला, कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है कि इस शौक़ ने आपको महफूज भी बना दिया हो? अब तक तो नहीं, बट मुझे लगता है कि इतनी खुद एतमादी है कि इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर कर सकेंगे। बट मुझे लगता है कि सिक्योर तो मैं ख़ुद भी फ़ील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ऐसी चीज़, मुझे एक ऐसी स्किल है मेरे पास जो मैं इन केस ऑफ डेंजर या इन केस ऑफ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं उसमें यूज़ कर सकती हूँ। यूज़ कर सकती है। आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के यूथ जो है बहुत सारे मायूस भी है इस वक्त, और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जिस तरह आप ये गेम्स कर रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपको इस फील्ड में जो गेम्स आप कर रही है, जो शूटिंग, पिस्टल शूटिंग आप करती है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट ने या बाकी कुछ इदारों ने आपको सपोर्ट किया है? जो यूथ के लिए है वो मैं यही कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल कम है, लेकिन आप अपनी कोशिश ना छोड़ें। बाकी ये है कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आर्मी है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर मैं फेडरेशंस और गवर्नमेंट की बात करूं तो मैं उसकी तरफ से थोड़ा सा मायूस होती हूँ कि जिस तरह मैंने एशियंस का ब्रॉन्ज़ मेडल लिया, आई डिडंट गेट एनी रिकग्नाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा फेडरेशन की तरफ से होता है कि जी हमारे पास फंड्स नहीं हैं। मतलब आप आगे अपने इलीट एथलीट्स को प्रेजेंट करेंगे तो आपको फंडिंग मिलेगी। मतलब आप स्पॉन्सर्स लें, आप गवर्नमेंट की हेल्प लें, जो भी है। बट मुझे लगता है कि फेडरेशंस को भी उतना ही रोल प्ले करना पड़ेगा जितना क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, या फिर एक एथलीट अगर अपनी मेहनत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए। अभी काफ़ी सारे अच्छे इकदाम हुए हैं, लाइक जिस तरह न्यू ग्राउंड्स वगैरह बन रहे हैं, और राना सनाउल्लाह ने काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट की थी कायद-ए-आज़म गेम्स पे। बट वही बात है कि वो इम्प्लीमेंट होने तक, उन चीज़ों के आने तक बहुत मतलब टाइम लगता है, उस टाइम तक इंतज़ार ही है। बट मैं अगर अपना कहूँ तो मेरी जो गवर्नमेंट से थोड़ी सी शिकायत है वो यही है कि एज सच रिकग्नाइजेशन नहीं मिली कि आपकी और आर्मी ने फर्स्ट, आपको सपोर्ट किया है? बिल्कुल, आपकी फ़र्स्ट फीमेल एथलीट है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। आप मतलब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि हम वाइल्ड कार्ड एंट्री के बजाय डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के थ्रू जा रहे हैं एक फ़ीमेल एथलीट के साथ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर एशियंस में आप पहला ब्रॉन्ज़ ले रहे हैं फ़ीमेल एथलीट का, और वो भी शूटिंग में। तो आई थिंक सो कि इस तरह की चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए, और वुमेन एम्पावरमेंट को भी इनकरेज करना चाहिए इनकरेज साथ। करना चाहिए। कश्मीर, ये बताइएगा लास्टली कि आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे के मेरे यही प्लान्स हैं कि मैं ओलंपिक्स जो LA लॉस एंजलिस में हो रहा है उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। उसके साथ साथ हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स के जो हैं उसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। बहुत शुक्रिया कश्माला तलत साहिबा, आपके वक्त का आपने हमें वक्त दिया।
नाजरीन, ये थी कशमाला तलत साहिबा, जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और हर जगह पर अपने मुकाबलों की वजह से एक पहचान पाकिस्तान को उन्होंने दी। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड के साथ दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।